वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से दिख रहा होगा, लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट नोटिफाई की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, अगर आपने एलएलबी पास किया या इवन आप फाइनल ईयर में भी हैं, तब भी आप लोगों का ये मौका अच्छा है कि आप 80,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिलेगा वो ये है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंडर काम करने का मौका मिलेगा, जो सबसे अपने आप में एक एक्सपीरियंस वाली चीज है। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये बेसिकली एग्जाम, क्या है ये पोस्ट, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, जो कि लास्ट ईयर के हम कंपैरिजन में देखेंगे तो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आप यही सब चीज होंगे तो आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे वीडियो की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल ने नोटिफाई की है वो आप देख सकते हैं, देख पाएंगे। टीम फॉर इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की बात करते हैं। ठीक है, जो कि आपको लीगल रिसर्चर की पोस्ट एक तरह से मिलती है। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, जो कि नॉर्मली 11 महीने का होता है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड किया जाता है, आराम से याद रखिएगा। अगर आपका 80,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका ये एक्सटेंड होता है टर्म, तो वो आपका जो पर मंथ रेमुनरेशन मिलेगा वो 90,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपका बढ़े, वो आपके एक्सपीरियंस पे बेसिकली आपका कैसा वर्क रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका फीडबैक के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट नोटिफाई कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पहली चीज तो आपके पास लॉ डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपने बीएलएलबी किया हो, 3 इयर्स का लॉ किया हो, या 5 ईयर एलएलबी की बात करते हैं, वो बीएलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी, बीसीएलएलबी, कोई भी आपका एलएलबी है, किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशन से किया था जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां से आपको मिलेगा। दूसरी चीज आपको है कि अगर आप 5th ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5th ईयर में पढ़ रहे हैं, या आप 5 साल वाले कोर्सेज में जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कॉलेज कोर्स होता है, या 3rd ईयर में है जो कि 3 इयर्स कोर्स में एलएलबी नॉर्मली आप करते हैं, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आपका क्वालिफिकेशन जो बेसिकली है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक आप क्वालिफाई हो जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो कि इसेंशियल है, जो कि आपका नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं, राइटिंग एबिलिटीज की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉर्मल ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए कि कैसे ईएससीआर से, मनुपात्रा से, एसएससी ऑनलाइन से, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉज एक्सेट्रा वेबसाइट आप क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स चेक कर सकते हैं। बेसिकली केस लॉज को सर्च करना आना चाहिए आप लोगों को रेफरेंस के लिए, ये सब एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एसेंशियल एलएलबी फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं, बेसिकली चाहे वो 3 ईयर 5 ईयर है, तो आप एलिजिबल बिल्कुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, याद रखिएगा कि कोई सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर के लिए कोई नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आती है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर भर कब सकते हैं हम लोग फॉर्म। तो याद रखिएगा 20 साल से ज्यादा एज है अगर आपकी, और 30 साल से कम, तब वो डेट भी आपका डेडलाइन डेट दे रखी है, जो कट ऑफ डेट है वो 30 अप्रैल 2023 दी गई है। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2023 तक अगर आपकी एज जो है 20 साल से ऊपर है और 30 साल से कम है तो आप एलिजिबल होंगे। अब याद रखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो आप 12 पूछते होंगे। पहले इसमें आपको प्री और इंटरव्यू होता था पहले पहले के, लेकिन अब उस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो देखो क्या होता है, पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पेपर होंगे बेसिकली आपके। एक होता है ऑब्जेक्टिव पेपर जो एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, और दूसरा सब्जेक्टिव फॉर्म रिटन फॉर्म में। तो ये दोनों एक ही दिन कराए जाते हैं, याद रखिएगा, 2 घंटे के गैप पे। पहला पेपर देख सकते हैं, पार्ट 1, जो कि आपका एमसीक्यू है, 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 नंबर का वेटेज 1 होगा, जो कि 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसमें आप याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया गया है, याद रखिए 0.25 मार्क्स का नेगेटिव का प्रोविजन है। ठीक है, पहली चीज तो एमसीक्यू मिलेगा आप लोगों को। इसमें याद रखिएगा जितने भी लॉस की बात करें, ठीक है, वो पूछे जाते हैं आपसे। कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का बेसिकली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो इंग्लिश में मिलता है आप लोगों को। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालिटिकल पे होंगे। देखो लॉ की बात करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेजर एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स नहीं पूछे जाते। प्लस आपको लेकिन जीएस जो करंट लीगल एस्पेक्ट्स है उससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लिखा है, देखो रीसेंट डेवलपमेंट इन लॉज, कि कोई भी आपका लॉ पास हुआ है, कोई भी एक्ट है, कोई अमेंडमेंट आई है, उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, ठीक है, इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, करंट लॉ की बात कर रहे हैं।
करंट अफेयर्स की बात करें जो कि लीगल अफेयर्स में आपको एस्पेक्ट में, तो इंग्लिश आती है। आपके 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपके मेजर दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिख रहा है, सीआरपीसी दिख रहा है, सीपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉ के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा। ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इस पे बेसिस पे मेरिट नहीं बनती, साथ में एक और आपको पेपर देना पड़ेगा 2 घंटे के गैप के बाद, वो मिलेगा 3.5 घंटे का पेपर, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पार्ट जो है वो 3.5 घंटे का बेसिक पेपर है, जिसमें 30 मिनट आपको स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम दिया जाता है, तो 3 घंटे में आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। और उसकी वेटेज होगी 300 नंबर। मतलब कौन सी वेटेज की बात करें, पहले हम प्री की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो एमसीक्यू फॉर्म में 100 नंबर वेटेज, और ये 300 नंबर वेटेज। तो टोटल जो मेरिट बनने वाली है नॉर्मल आपकी 400 नंबर में से, ठीक है। उसका फिर इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसमें, तो ब्रीफ प्रिपरेशन क्या करनी है आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रीफ साइनॉप्सिस लिखना पड़ेगा। ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, जो केस के फैक्ट्स होंगे उसमें 750 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 2 सिंगल पेज, मतलब सिंगल साइड पेजेस में 2 साइड की बात करते हैं। सिंगल पेज जो A4 साइज की नॉर्मली होती है, उससे दो साइड्स आप लिख सकते हैं। किसमें, अ कॉपी फॉर स्पेशल लीव पिटिशन, एसएलपी की बात करते हैं, सिविल और क्रिमिनल अपील्स या रेट पिटिशन, ये तीनों क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। चेक कैसे होगा, आपका जजमेंट जो जज करेंगे चेक किया जाएगा वो उनके इस बेसिस पे कि क्या भैया आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट्स को या नहीं, ठीक है। लीगल इश्यूज को आप फ्रेम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एस्पेक्ट को देखोगे, रेशो देखोगे उसका, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की बात करें, इश्यूज को कैसे आपने किया है, रेलेवेंट ग्राउंड बिफोर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू कंडोन कंडेंस इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट्स लॉजिकली और ब्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये सब आपको क्वेश्चंस मिलेगा पहला। दूसरा आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिल रहा है आपको ड्राफ्ट करना रिसर्च मेमो, ठीक है। उसकी भी वेटेज आपको 700-750 लेके 1000 वर्ड्स की मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न का फॉर्म है, ठीक है। इसके भी आपको पैरामीटर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, कौन से के बेसिस पे चेक किया जाएगा आपको कैसे आपका क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 300 नंबर वेटेज मेंस का। पहले मेंस कंडक्ट नहीं कराया जाता था नॉर्मली, याद रखिएगा। पहले प्री और इंटरव्यू होता था, अब इसको क्या कर दिया गया, बीच में मेंस की स्टेज रख दी गई है। और याद रखिएगा, अगर आपका स्कोर फर्स्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें अगर आप 40% स्कोर नहीं कर रहे हो, तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं होने वाली है, मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पेपर में 40% 40 नंबर नहीं लाए हो, तो आपकी सेकंड कॉपी नहीं चेक होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं, ठीक है। पेपर 1 और 2 के लिए जो वैसे 23 सेशंस रखे, मतलब 23 सेंटर्स बना रखे हैं, ठीक है। वो लिस्ट आपको देखता है कि आपके, ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और कहीं से नहीं भरना आपको फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पे एप्लीकेशन फॉर्म 9/4 से स्टार्ट, 9/4/2023 से 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आपको मिलेगी, वो कब मिलेगी, 30 तारीख मिलेगी, ठीक है। 30 अप्रैल तक डेट है। 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करना है, ठीक है। 500 रुपये आप एप्लीकेशन फीस सबमिट करते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन देख ले सकते हैं, ठीक है। 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और 30 तारीख तक आपका लास्ट डेट क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके साथ अगर आप बात करें, ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब, ठीक है। अगर आप परमानेंट जज ही बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए। आप याद रखिए 20% ऑफ आपको मिल रहा है अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, चाहे वो प्लस करें या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं, जिसमें आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, लाइव क्लासेस देखते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली आपको मीन्स की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे आपको। हर फोर्थ क्लास जो होगी वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो आप लोग ये मौका ना गंवाएं। और 14 तारीख तक आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा, जो कि आनंद सर लाइव कोड है, जिसमें आपको मैक्सिमम 20% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कर ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम पे चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जो कि आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आपको फीचर्स बतेरे मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं मिलती आपको। याद रखिएगा, अगर आप पंजाब का मींस दे रहे हैं, ठीक है, तो मींस के लिए आपको रैंक इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाएगा, क्योंकि मींस ही जो होता है बेसिकली आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप कट ऑफ की बात करें उसके लिए, ठीक है। तो 15 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज का, जिसका मात्र आपको प्राइस मिलेगा 5999। कैसे, सेम कोड यूज करना है, ठीक है। कॉल कर लेना है इस नंबर पे, आपको कोड यूज करना है, इसमें आपको 5999 पे मिल जाएगा। साथ में आपका इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है। सैंपल इवेल्यूशन देख सकते हैं आप लोग कि क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप करते हो। ऐसे आपको 1 to 1 बेसिकली, ठीक है, कॉपी चेक होके मिल जाएगी प्रॉपर।
15 टेस्ट हैं आप लोगों के 5999 में पंजाब। ऐसे ही आपका यूपी के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, बाकी स्टेट्स की भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, ठीक है। सारथी कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो 13 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है, 12 महीने का कोर्स है, ठीक है, शिवम उपाध्याय सर की टीम के द्वारा। 650 आवर्स होंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है, सारे स्टेट के लिए काम करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट और एमसीक्यूज मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्री और मेंस कवरेज होगा, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस के साथ, ठीक है। ठीक है, तो आप एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे के सारे बैचेस एक्सेस कर पाते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस के ऑलरेडी जो बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं 2 साल तक के, उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। रैपिड रिवीजन गुजरात, बिहार और उत्तराखंड का चल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अनअकैडमी पे कनेक्ट होकर, आप लोगों को देख सकते हैं 100 रिजल्ट्स का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अगले आप हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच, बाय बाय, टेक केयर।